बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर लव जिहाद का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। दिलशाद नाम के आरोपी ने 18 साल की एक प्रेमिका के साथ पहले उसका रेप किया और उसकी फिर गला रेतकर हत्या कर डाली। बताया जाता है कि दिलशाद लड़की को पहले दूसरी जगह पर ले जाता है, फिर उसका रेप करता है और फिर वहीं उसकी हत्या कर देता है। इसी से नाराज हैं लोग। दिलशाद लड़की की दूसरी जगह शादी तय होने से काफी नाराज था और बदले की आग में उसने लड़की की हत्या कर दी, जिससे वो प्रेम किया करता था। आरोपी ने खुद लड़की को फोन करके पहले बुलाया मिलने के लिए खेत में और फिर वहां ले जाकर पहले उसका बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई। दिलशाद को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। दलित छात्रों की रेप मर्डर केस में अब पुलिस ने खुलासा किया है, उससे परिजन संतुष्ट नहीं है। घर वालों का आरोप है कि दूसरे आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वारदात लखीमपुर खीरी की है। अभियुक्त दिलशाद सन ऑफ साजिद निवासी बेहजा को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त दिलशाद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके अतिरिक्त जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स, रक्त रंजित कपड़े, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल की सीडीआर, इनसे भी अभियुक्त दिलशाद की जो स्वीकारोक्ति है उसकी पुष्टि होती है। अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। और ये खबर बड़ी है, इस पर हमारे 3 सहयोगी इस समय मौजूद है। मनोज मेरे साथ है लखीमपुर खीरी से, निखिल अग्रवाल है मेरठ से, साथ ही श्याम तिवारी मेरे साथ कानपुर से मौजूद है। सबसे पहले हम एक अपडेट लेते हैं इस पूरे मामले में मनोज से, जो कि लखीमपुर खीरी से इस समय मौजूद है। मनोज, परिवार यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई से कुछ असंतुष्ट नजर आया। हालांकि पकड़ लिया गया है वो शख्स जिसने खून किया अपनी ही प्रेमिका का, लेकिन परिवार का क्या आरोप है और पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई अब तक आरोपी के खिलाफ की है? बिल्कुल कंजर, मैं बता देना चाहता हूँ कि पीड़ित लड़की का परिवार अभी भी सुलह से संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि इसके लंबे साजिश हो सकती है कि इसके साथ और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक आदमी इस तरह के काम नहीं कर रहा। लड़की को बराबर संपर्क किया जा रहा है, लगातार उससे फोन से बातें की जा रही है, बरगला के उसको पूरी साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया जा सकता है। पुलिस ने सीडीआर के तहत और जो मौके के वारदात तो कबूल किया है, लेकिन पहले भी देश में प्रदेश में कई तरह लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। उसमें कई लोग जुड़े हो सकते हैं, कई तार आगे भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीति भी गरमा रहने लगी है। बिल्कुल परिवार का कहना है कि पूरी तरीके से इसका खुलासा होना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की घटना प्रदेश में देश में हो रही है। लड़कियों के साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं परिवार का कहना है कि इस तरह का अत्याचार हमारी लड़की के साथ हुआ और लड़की के साथ ना हो। ठीक है, बिल्कुल मनोज, लौटूंगी। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। फिलहाल आप बने रहिए, निखिल के पास रुक करते हैं जो कि हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं। निखिल, अगर हम बीते कुछ दिनों पहले की बात करें तो मेरठ से एक दिल दहलाने वाला लव जिहाद का मामला आया था, जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी थी और अभी उसको बीते हुए बहुत समय नहीं बीता है। अब इसके बाद लखीमपुरी से एक और मामला। देखिए कंचन, बिल्कुल ये उत्तर प्रदेश में शगल बन गया है। चाहे मेरठ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, बागपत हो या लखीमपुर हो, हर जगह लव जिहाद के किस्से सामने आ रहे हैं। और जहां पर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद इन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती होती है और फिर ये प्रेम प्रसंग में बदलता है, और जब मामला ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो फिर ऐसी घटनाएं सामने आती है, जैसा कि मेरठ में सामने आया था। शमशाद नाम के शख्स ने पहले प्रेम प्रसंग में फंसाया, लिव इन रिलेशनशिप में रहे और फिर उन दोनों को, मां बेटी को, मौत के घाट उतार दिया गया। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने कार्रवाई तो की, शमशाद को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसी जो लड़कियां हैं उनको न्यूज 18 की भी सलाह है कि इस लव जिहाद से दूर रहें। जो लोग नाम बदलकर दोस्ती का ऑफर रखते हैं उनसे दूर रहें, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। चाहे प्रिया का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो, दोनों ही मामलों में इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां नाम बदलकर दोस्ती की गई, फिर उसके बाद मौत जैसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। और अब लखीमपुर के परिजन जो है वो असंतुष्ट हैं, क्योंकि खुलासा ठीक से नहीं हुआ है। मेरठ में जो खुलासा हुआ था उसमें पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शमशाद को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद हिंदू संगठन भी एक्टिव हुए थे कि आखिर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही है, पुलिस इस पर लगाम लगाए। लेकिन ये मामला पुलिस के बस के बाहर है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती होती है उससे लड़कियों को खुद ही बचना होगा। उन्हें
अपने अच्छे और बुरे के बारे में खुद ही सोचना होगा। न्यूज़ 18 लगातार इन खबरों को दिखा रहा है ताकि समाज जागरूक हो इन घटनाओं के प्रति। वो लड़कियां जागरूक हो जो आसानी से टारगेट बन जाती हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शगल बन गया है, क्योंकि मेरठ में ही कई ऐसे मामले सामने आ गए, चाहे बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो या फिर और कोई भी जिला हो। लेकिन निखिल, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं श्याम तिवारी से ले लेती हूं, क्योंकि वो भी हमारे साथ कानपुर से मौजूद है। श्याम तिवारी, लेकिन सरकार की सख्ती, पुलिस का डर क्या होता ही नहीं है लोगों में कि अभी एक मामला मेरठ का अभी ठंडा भी नहीं हुआ, शांत भी नहीं हुआ कि अब हम लखीमपुर से एक और लव जिहाद का मामला देख रहे हैं। लोगों में डर नहीं है, और इस डर को बनाने के लिए लोगों में इस तरह के दोबारा से अपराध करने की हिम्मत ना आए, इसको खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? बिल्कुल, जिस तरीके से लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और पीड़िताओं को दर्द दिया जा रहा है, पहले उनको प्रेम के जाल में फंसा जाता है और उसके बाद उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है जैसा कि जानवरों के साथ भी नहीं होता। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आने के बाद निश्चित तौर पर जो शासन प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है। कानपुर की अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो यहाँ पर पहले फिजा का मामला सामने आया और उसके बाद जब उसके भाई ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि 4 ऐसे और मामले हैं, यानी कुल मिलाकर के 5 मामले ऐसे सामने आए। और इन सभी में सबसे मुख्य बात यह है कि जो लड़के हैं वो एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो एक ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को टारगेट किया, उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा और उनके साथ शादी और निकाह किया और उनका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया। ये मामला सामने आने के बाद कानपुर में आईजी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसपी साउथ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जो तमाम मामलों की तफ्तीश करने के साथ साथ इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि आखिर ये मामले एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जुड़े कैसे हैं और इसके पीछे किस तरीके की साजिश हो सकती है। हालांकि हिंदूवादी संगठनों का लगातार आरोप ये है कि जो मुस्लिम युवक है वो हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, नाम बदल करके दोस्ती करते हैं, उसके बाद उन्हें प्रेम जाल में फांसते हैं और उनके साथ शादी निकाह करते हैं और इसके लिए फंडिंग भी की जा रही है। उनको तमाम संगठन और तमाम जो धार्मिक तंजीमें हैं वो उन्हें मदद करती हैं। तो निश्चित तौर पर इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यही है जो निखिल बता रहे थे, लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इन मामलों में देखा यह गया है कि लड़कियों को बचाने के बाद, उनको रिकवर करने के बाद भी वो प्रेम पास में फंसी हुई नजर आती हैं और कई बार उनके बयान जो है कोर्ट में वो लड़कियों के पक्ष में नजर में आते हैं। तो इस तरीके से कई बार ये जो लड़के हैं, आरोपी हैं, वो जेल जाने से बच भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझना जरूरी है, क्योंकि इसे एक एजुकेशन का हिस्सा बनाना होगा कि लड़कियां अपना सही गलत समझ सके, वरना इस तरीके के जो मामले लगातार बढ़ते ही जाएंगे। जिस तरीके से कानपुर में सामने आ रहे हैं, मेरठ में सामने आया और ऐसा नहीं है यहाँ पर श्याम की सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं, सरकार ने कदम उठाए हैं, लेकिन लोगों के अंदर डर अब भी नहीं है। लगातार आते लव जिहाद के मामले अब एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, ना सिर्फ सरकार बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज, निखिल और श्याम तिवारी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कानपुर से खबर आ रही है, गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा हुआ यहां पर, और ये बड़ी खबर इसमें आपको बताएं कि गर्लफ्रेंड को लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ते हैं। ये 2 छात्र हैं जो झगड़ जाते हैं, 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और बीच सड़क पर ही उत्पात मचाने लगते हैं। जमकर मारपीट होती है और इस मारपीट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लीजिए, वीडियो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रखा है। ये 2 पक्ष एक लड़की के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए झगड़ा कर रहे हैं बीच सड़क पर। लाल घेरे में आप देख रहे हैं इन युवाओं को, और देखिए एक शख्स के हाथ में आप बेल्ट भी देख सकते हैं और दूसरा हाथों से ही अपने एक दूसरे साथी को मार रहा है। तो ये मार कुटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। 2 पक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और यहां पर गर्लफ्रेंड को लेकर लड़ाई हो रही है। तो ये तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं जिसमें ये स्टूडेंट्स हैं। सोचिए, ये उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, गर्लफ्रेंड पर ध्यान लगाने की है, लेकिन जो खबर छनकर आ रही है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपस में भिड़ रहे हैं एक लड़की के लिए। गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ पर ये तमाम छात्र जो हैं भिड़ जाते हैं और मार कुटाई किस कदर हो रही है ये देखिए। कोई अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई बेल्ट एक दूसरे पर मार रहा है। जमकर मार कुटाई होती है, जो हाथ में आता है उसी से दूसरे साथी को मारा जाता है। ये स्टूडेंट्स आपस में जो लड़ रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही आया, हर कोई देखकर दंग रह गया और ये वीडियो वायरल हो रखा है। बढ़ते हैं आगे, खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर कुत्ते के बच्चे को पैर से कुचलकर मार डाला गया है।
पैर से कुचलकर मारने का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल है। कार के अंदर पैरों से कुचल रही है महिला कुत्ते के बच्चे को, और ओमेक्स सिटी की बताई जा रही है ये महिला। वीडियो को लेकर पशु प्रेमियों में गुस्सा देखा जा रहा है। इस महिला के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तो कितनी बेरहमी से कुत्ते का छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं जो इस महिला के पैरों के नीचे है इस समय, और सैंडल्स से दबा रही है उस बच्चे को ये महिला। तो जितने भी लोग पेट्स लवर हैं उन्होंने इस वीडियो को देखते ही अपना आक्रोश भी दिखाया, और ये वायरल वीडियो ही देख रहे हैं आप। अब इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ की तस्वीरें हैं। लखनऊ के अंदर एक गाड़ी के अंदर कुत्ते के बच्चे को बेरहमी से कुचलती हुई ये महिला तस्वीरों में कैद हुई। आगरा से खबर। आगरा में हथियारों से लैस युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक मेड के विवाद में असला लेकर पहुंचा था। थाना इरादत नगर इलाके का ये वीडियो है। बताया जाता है कि दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, लिहाजा दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, और इसी विवाद के बीच में एक युवक जो है, बंदूक आप देख सकते हैं उसके हाथ में है, खेत में लेकर पहुंच जाता है। वहां पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं, दूसरे पक्ष के लोग भी मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रखा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, इसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं करता है। और रैया से खबर, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है। मामला आपको बताएं थाना इलाके का है, जहां पर देर रात गश्त के दौरान एक बाइक सवार संदिग्ध से जैसे ही पुलिस की टीम पूछताछ करती है, पुलिस की टीम पर वो जानलेवा हमला कर देता है, फायरिंग करने लगता है, और जवाब में पुलिस भी उस पर फायरिंग करती है। पेट्रोलिंग में शामिल सिपाही देवेश को हालांकि गोली लगी है इस बीच में, और हालात काफी गंभीर बताए जा रहे हैं। देवेश गोली लगने के बाद गंभीर हालत में है। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, लेकिन वहां से उनकी हालत को देखते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। अब पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दिए हुए है। रवि तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। रवि तिवारी, एक तो ये बताइए कि जिस पुलिस को गोली लगी है, जिस सिपाही को, उनकी हालत इस समय कैसी बनी है, जिनको सैफई रेफर किया गया है, और पुलिस के हाथ ये बदमाश कब तक लगेंगे, क्या कह रही है पुलिस? देखिए कंचन, मैं आपको बता दूं, ये घटना देर रात की है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बरौना कला और बांझर रोड पर जब पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं, तमंचा लिए हुए हैं, तो पुलिस ने जब चेकिंग की तो सामने से आते हुए ये व्यक्ति संदिग्ध रूप से दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद एक सिपाही देवेश को पैर में गोली लगी, जो गंभीर रूप से घायल है। एसपी सुनीति ने बताया हुआ है कि दोनों बदमाशों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और सिपाही जो देवेश है उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत अभी भी देखा जाए तो सीरियस लेकिन खतरे से बाहर है। फिलहाल उन्होंने एसपी सुनीत ने स्पष्ट किया है कि टीमों का गठन किया गया, जनपद की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, और बदमाशों की गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि तिवारी जानकारी के लिए। वेलकम बैक। यूपी एक्सप्रेस में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। 35 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं। प्रयागराज से खबर, जहां पर 35 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर किए गए हैं। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने यह कार्रवाई की है। एसएसपी ने आम जनता की शिकायत पर कार्रवाई की है, और गोपनीय जांच इनके ऊपर रखाई गई थी। अलग अलग थानों में तैनात थे ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल। काम में लापरवाही और अनैतिक कामों में शामिल होने की कार्रवाई इन पर की गई है। ज्योतिराव फुले मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर। ज्योतिराव, विस्तार से बताइए, ये 35 पुलिसकर्मी कौन है जिनको लाइन हाजिर कर दिया गया है? जी कंचन, ये उप निरीक्षक हैं और कुछ जो है कांस्टेबल हैं, जो कि अवैध वसूली और हाईवे पर वसूली और जो केस का तहकीकात होता था उसमें जो है अनियमितता पाई गई थी। और प्रयागराज में खासियत ये है कि यहाँ के कप्तान जो है एक खुफिया तरीके से जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एक पीछे जांच चलती रहती है, और उस जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर जो है यहाँ के कप्तान जो है कार्रवाई करते हैं। और उनके ऊपर तो इसी सिलसिले में ये 35 जो है उप निरीक्षक हैं, और इसमें कुछ कांस्टेबल हैं जो कि
अवैध वसूली में और केस की तहकीकात में अनियमितता पाई गई थी, जिसको भी लेकर के इनको लाइन हाजिर किया गया है। जी कंचन। ज्योतिराव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 35 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने इन पर कार्रवाई की है। शिकायत इनके खिलाफ मिली हुई थी 35 हेड कांस्टेबल्स के खिलाफ, जिस पर अब एक्शन लिया गया है। अलग अलग थानों में तैनात थे ये पुलिसकर्मी। खबर प्रयागराज से ही, जहां पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की 5 संपत्ति कुर्क की गई है। लगभग 25 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है, जिसको कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश पर इसे कुर्क किया गया है। चकिया में 2.5 करोड़ के 2 मकान कुर्क कर दिए गए हैं अतीक अहमद के। इसके अलावा ओम प्रकाश सभासद नगर और कलिंदीपुरम में 2.5 करोड़ के 2 मकान भी कुर्क किए गए हैं। सिविल लाइन एमजी रोड में 20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। बाकी संपत्ति को कुर्क करने की अब कार्रवाई जारी है। थाना खुर्दाबाद क्षेत्र की 2 संपत्तियां हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। इसी तरह थाना सिविल लाइंस एमजी रोड स्थित एक प्रॉपर्टी है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 20 करोड़ रुपए है। थाना धूमनगंज में भी इसी तरह 2 प्रॉपर्टीज हैं, जिनका जब्तीकरण किया गया है। उनकी भी अनुमानित लागत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। अब आपको बताएं कि उन्नाव से खबर, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि मुनेश्वर नाम का यह बुजुर्ग शख्स साइकिल से जा रहा था और इसी बीच उसकी साइकिल का हिस्सा जो है एक महिला को छू जाता है। इसके बाद महिला उसको छेड़छाड़ का आरोप लगाती है, बुजुर्ग पर हंगामा शुरू कर देती है। महिला के परिजनों ने बुजुर्ग की लात घूंसों डंडों से बेरहमी से पिटाई कर डाली, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन तो कर रही है, लेकिन बुजुर्ग के घर वाले हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो उनकी वहां मौत हो गई। 4 लोगों के ऊपर पीट कर हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है, लेकिन इस बीच ये भी अपडेट कि पुलिस भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। और इस वक्त आपको बताएं, यूपी एक्सप्रेस में एक बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां पर 11 क्विंटल गांजा जब्त किया गया है। 11 क्विंटल गांजा जब्त हुआ है। गांजा तस्कर गैंग पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। तस्करों से लाखों की कीमत का 11 क्विंटल गांजा बरामद कर लिया गया है। मेरठ से खबर। यूपी में वेस्ट यूपी की बात करेंगे तो वेस्ट यूपी में नशे के सौदागरों को होनी थी ये सप्लाई, और एसटीएफ की मेरठ यूनिट और पूरी टीम ने, टप्पल पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।